प्रभु भक्तजनों, ईश्वर के प्रिय कार्तिक माह की शुरुआत हो चुकी है। मोक्ष का महीना कहे जाने वाले इस माह में लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है, उसे सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। वैसे तो कार्तिक माह या कार्तिक स्नान की बहुत सारी कहानियाँ हैं, परंतु एक बहुत ही रोचक कहानी है, वो हम आज श्रवण करेंगे। प्रभु भक्तजनों, कहते हैं कि एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका कोई अपना सगा नहीं था। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी। रोज सुबह गंगा स्नान के लिए जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और वे खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर चले जाते थे, जिसे वो बुढ़िया नहा कर आने के बाद खा लेती थी। वर्षों तक यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन बुढ़िया की एक पड़ोसन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। उसे बहुत जलन होती थी कि इसे रोज पकी पकाई खिचड़ी मिल जाती है। एक दिन जब बुढ़िया नहाने के लिए गई और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए, तो दुष्ट पड़ोसन ने खिचड़ी का वो कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा नहीं मिला। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ने यह सब देखा तो बड़ी खुश हुई, परंतु उसने जहाँ वो खिचड़ी फेंकी थी वहाँ एक पौधा उगाया और उसमें बहुत ही सुंदर दो फूल खिले, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। उसी समय एक राजा वहाँ से गुजरे। उसने वो सुगंध बड़ी अच्छी लगी। राजा ने वो दोनों फूल तोड़ लिए और महल आकर रानी को उपहार स्वरूप दिए। जैसे ही रानी ने वो दोनों सुंदर फूल सूंघे, अगले ही दिन वो गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद रानी को दो जुड़वां बच्चे पैदा हुए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। वो बड़े ही सुंदर थे और सबको बड़े मनभावन लगते थे, परंतु वो किसी से बात नहीं करते थे। इस बात से राजा बड़े परेशान रहते थे। एक दिन वो जंगल में गए। जब जंगल से आए तो बड़े प्रसन्न दिख रहे थे। अब वो अक्सर जंगल में जाने लगे। तब एक दिन राजा ने उनका पीछा किया और देखा कि वो उसी बुढ़िया से मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। राजा बड़े हैरान हुए। उन्होंने अगले दिन सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को महल बुलवा लिया। दरबार में जब बुढ़िया पहुंची तो राजा ने कहा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते, परंतु जब वो आपसे मिलते हैं तो बहुत बातें करते हैं। ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है? इस पर बुढ़िया ने कहा, मुझे नहीं पता महाराज। हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी, तब ये एक दिन मुझे मिले और कहने लगे कि मैं ही आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ। तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और अपने राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात जब दोनों राजकुमारों को पता चली तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने भी महाराज को प्रणाम किया और उसी दिन से उन्होंने सबसे बोलना शुरू कर दिया। और संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक माह के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। हे प्रभु, हे कृष्ण महाराज, जिस प्रकार उन्होंने बुढ़िया के जीवन को संवारा, वैसे ही हम सबके जीवन को संवारें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।